हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम स्टोरी से इंग्लिश सीखने वाले हैं। ये बहुत प्यारी सी स्टोरी है। इसमें एक एक वर्ड की मीनिंग हम बताएंगे और सेंटेंस किस टेंस में है ये भी बताएंगे। आपको बड़े बड़े सेंटेंस देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक वर्ड की मीनिंग हम बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको एक एक वर्ड की मीनिंग समझ में आ जाएगी और स्टोरी भी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। इस तरह से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं और उसे आसानी से ट्रांसलेट भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा हेडिंग है पुअर डंकी। पुअर मतलब बेचारा या गरीब, तो यहाँ डंकी के लिए यूज हुआ है पुअर, तो यहाँ पे हम बेचारा ही कहेंगे। डंकी मतलब गधा, तो पूरे हेडिंग का मीनिंग हो गया बेचारा गधा। वंस देयर वाज अ मर्चेंट। वंस मतलब एक बार। देयर मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो जब हम किसी सेंटेंस में इज एम आर का यूज करते हैं, वाज वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वाज मतलब था और मर्चेंट मतलब एक व्यापारी। पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा एक बार एक व्यापारी था। हु कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स। हु का मतलब जो, यहाँ हु का मतलब जो हो जाएगा। कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स। कुड जो होता है कैन का सेकेंड फॉर्म होता है। अंडरस्टैंड मतलब समझना या समझते। द लैंग्वेज मतलब भाषा। ऑफ एनिमल्स मतलब पशुओं की। तो इसका हो जाएगा जो पशुओं की भाषा समझ सकता था। कौन समझ सकता था? मर्चेंट। मर्चेंट मतलब व्यापारी। वन डे ही वॉज वॉन्डरिंग अराउंड द बैकयार्ड ऑफ हिज होम। वन डे मतलब एक दिन, ही मतलब वह, वाज मतलब था, वॉन्डरिंग मतलब घूम रहा, अराउंड मतलब आसपास या चारों ओर, बैकयार्ड मतलब पीछे या पिछवाड़े, जो भी कह सकते हैं आप, ऑफ हिज होम मतलब अपने मकान के। तो इसका मीनिंग हो जाएगा एक दिन वह अपने घर के पिछवाड़े में घूम रहा था। वेयर द एनिमल्स वर केप्ट। वेयर मतलब जहाँ, मतलब जानवर, वर मतलब थे, केप्ट मतलब रखे जाते। केप्ट जो है कीप का सेकेंड फॉर्म है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा जहाँ जानवर रखे जाते थे। He heard the conversation that the bull and the donkey were having. He मतलब वह, heard मतलब सुना या सुनी, the conversation मतलब बातचीत, that the bull मतलब and the donkey मतलब और गधे की, were having मतलब हो रही। तो उसने बैल और गधे के बीच में हो रही बातचीत को सुनी। द बुल सेड। बुल मतलब बैल, सेड मतलब कहा। सेड जो है से का सेकेंड फॉर्म है। आई ट्वाइल द होल डे एंड आई गेट टू ईट स्टेल फूड एंड हे। आई मतलब मैं, ट्वाइल मतलब मेहनत करता, द होल डे मतलब पूरे दिन, एंड आई और मुझे, गेट मतलब मिलता है, टू ईट मतलब खाने को, स्टेल मतलब बासी, फूड मतलब भोजन, एंड हे मतलब घास या हे मतलब भूसा भी हो सकता है। पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग हो जाएगा? बैल ने कहा या बोला कि मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ और मुझे बासी भोजन और घास भूसा खाने को मिलता है। यू स्टे हियर ऑल डे एंड गेट टू ईट फ्रेश ग्रास। यू मतलब तुम, स्टे मतलब रहते हो, हियर मतलब यहाँ, ऑल डे मतलब पूरे दिन, एंड और गेट मतलब तुम्हें मिलता है, टू ईट फ्रेश ग्रास मतलब ताज़ी घास खाने को। तो तुम यहाँ पूरे दिन रहते हो और तुम्हें ताज़ी घास खाने को मिलता है। तो इस कहानी में बैल क्या कहता है कि मैं पूरे दिन काम करता हूँ और मुझे बासी भोजन और घास खाने को मिलती है, और तुम पूरे दिन यहाँ पर घर पे पड़े रहते हो और तुम्हें ताज़ी घास खाने को मिलती है। द डंकी सेड। सेड आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये से का सेकेंड फॉर्म है।
तो डंकी मतलब गधा, सेड मतलब कहा या बोला। यू आर सो स्ट्रांग, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, सो स्ट्रांग मतलब बहुत ताकतवर। यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे यू के साथ आर का यूज हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होता है। एट यू गिव अप इजली, एट मतलब अभी तक या फिर भी, यू मतलब तुम, गिव अप मतलब हार मान लेते हो, इजली मतलब आसानी से, फिर भी तुम आसानी से हार मान लेते हो। व्हेन मेन टेक यू टू द फील्ड टू वर्क, व्हेन मतलब जब, मेन मतलब लोग, टेक मतलब ले जाते हैं, यू मतलब तुमको, टू द फील्ड मतलब खेतों में, टू वर्क मतलब काम करने के लिए। जब तुम्हें लोग खेतों में काम करने के लिए ले जाते हैं, दे व्हिप यू एंड यू स्टार्ट टू प्लफ द फील्ड। दे मतलब वे, व्हिप मतलब कोड़े मारते, यू मतलब तुम्हें, एंड यू स्टार्ट और तुम शुरू कर देते हो, यू मतलब तुम, स्टार्ट मतलब शुरू करना, टू प्लफ मतलब जोतना, द फील्ड मतलब खेतों को। वे तुम्हें कोड़े मारते हैं और तुम खेतों को जोतना शुरू कर देते हो। यू शुड यूज योर स्ट्रेंथ अगेंस्ट दिस मैन, यू मतलब तुम या तुम्हें, शुड मतलब चाहिए, यूज मतलब इस्तेमाल करना, योर मतलब अपना, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, दिस मैन मतलब इन आदमियों के। टुमारो डू नॉट गो टू द फील्ड, टुमारो मतलब कल, डू नॉट गो टू द फील्ड मतलब खेतों में मत जाना। नो वन कुड इवन मूव यू, नो मतलब कोई भी, नो वन मतलब कोई नहीं, कुड इवन मूव यू मतलब तुमको हिला सकता, कोई भी तुमको हिला नहीं सकता। द मर्चेंट हर्ड what the donkey had said and was curious to see what would happen the next day. द मर्चेंट मतलब व्यापारी, हर्ड मतलब सुना, what the donkey had said कि गधे ने क्या बोला, and was curious to see, and मतलब और, was curious मतलब हो गया, to see मतलब देखने को, what would happen, what मतलब क्या, would happen मतलब होगा, the next day अगले दिन। और व्यापारी यह देखने को उत्सुक हो गया कि अगले दिन क्या घटित होगा। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। एज द मर्चेंट हैड एक्सपेक्टेड, एज मतलब जैसा कि, द मर्चेंट मतलब व्यापारी, हैड एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद किया था। द बुल वॉज नॉट बजिंग फ्रॉम हिज प्लेस, द बुल मतलब बैल, वॉज नॉट बजिंग मतलब हिल नहीं रहा था, फ्रॉम हिज प्लेस मतलब अपने स्थान से। द मर्चेंट थॉट टू प्ले अ ट्रिक ऑन द डंकी, द मर्चेंट मतलब व्यापारी, थॉट मतलब सोचा, टू प्ले अ ट्रिक मतलब एक चाल चलने को, ऑन द डंकी गधे पर, व्यापारी ने गधे पर एक चाल चलने को सोचा। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू लीव द बुल एंड टेक द डंकी टू वर्क इन द फील्ड फॉर अ डे। ही मतलब वह, टोल्ड मतलब बोला, हिज सर्वेंट मतलब अपने नौकर से, टू लीव मतलब छोड़ने को, द बुल मतलब बैल को, एंड टेक द डंकी और गधे को ले जाने को, टू वर्क काम करने के लिए, इन द फील्ड फॉर अ डे एक दिन के लिए खेतों में। तो वह अपने नौकर से बैल को छोड़ने के लिए कहा और गधे को एक दिन के लिए खेतों में काम करने के लिए ले जाने को कहा। द डंकी वॉज अ वीक एनिमल एंड ही कुड नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैन। द डंकी मतलब गधा, वाज अ वीक एनिमल, वीक मतलब कमज़ोर, एनिमल मतलब जानवर, एक कमज़ोर जानवर था, एंड मतलब और, ही कुड नॉट प्रोटेस्ट और वह विरोध नहीं कर सकता, कुड जो है कैन का सेकेंड फॉर्म है। अगेंस्ट द मैन आदमियों के विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध। ही वर्कड इन द फील्ड्स ऑल डे एंड एट नाइट,
ही मतलब वह, वर्क मतलब काम किया, इन द फील्ड्स मतलब खेतों में, ऑल डे मतलब पूरे दिन, एंड एट नाइट और रात में, ही वाज वेरी टायर्ड। ही मतलब वह, वाज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, टायर्ड मतलब थका हुआ, और रात में वह बहुत थक गया था। द बुल केम एंड सेड। केम जो है कम का सेकेंड फॉर्म है और सेड भी से का सेकेंड फॉर्म है। तो बुल मतलब बैल, केम मतलब आया, एंड मतलब और, सेड मतलब बोला। थैंक यू माई फ्रेंड। थैंक यू मतलब धन्यवाद, माई मतलब मेरे, फ्रेंड मतलब मित्र, धन्यवाद मेरे मित्र। बिकॉज ऑफ यू आई हैड अ डेज लीव। बिकॉज ऑफ यू मतलब तुम्हारी वजह से, आई हैड अ डेज लीव मतलब मुझे एक दिन की छुट्टी मिल गई, लीव मतलब छुट्टी। आई विल डू द सेम थिंग अगेन टुमारो टू हैव सम मोर रेस्ट। आई विल डू मतलब मैं करूँगा, द सेम थिंग मतलब वही चीज़, अगेन मतलब फिर, टुमारो मतलब कल, टू हैव सम मोर रेस्ट, सम मोर रेस्ट मतलब थोड़ा और आराम। तो थोड़ा और आराम करने के लिए मैं कल से फिर वही काम करूँगा। बैल क्या काम करेगा? जो इससे पहले किया था, वह अपने जगह से नहीं हिला था, तो सेम थिंग वो फिर से करेगा। द डंकी स्केयर्ड। द डंकी मतलब गधा, स्केयर्ड मतलब डर गया। नो डियर, डोंट डू दैट, आई हर्ड दिस मैन सेइंग दैट इफ द बुल डिड नॉट वर्क अगेन दे विल गिव हिम टू द बूचर। नो डियर मतलब नहीं बेटे, डोंट डू दैट तुम ऐसा मत करना, आई हर्ड मैंने सुना है, दिस मैन इन आदमियों से, सेइंग यह कहते हुए, दैट इफ़ द बुल डिड नॉट वर्क कि यदि बुल मतलब बैल अगर काम नहीं करता है, अगेन मतलब फिर से, दे वे उसे दे देंगे, टू द बूचर कसाई को, बूचर मतलब कसाई। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये हो जाएगा कि नहीं प्रिय या नहीं बेटे तुम ऐसा मत करना, मैंने सुना है ये आदमी आपस में बातें कर रहे थे या कह रहे थे कि अगर बैल फिर से काम नहीं करेगा तो वे इसे कसाई को दे देंगे। द बुल थैंक द डंकी फॉर एयरपोर्ट एडवाइस वंस अगेन। द बुल मतलब बैल, थैंक मतलब धन्यवाद किया, द डंकी मतलब गधे को, फॉर एयरपोर्ट एडवाइस मतलब अच्छी सलाह के लिए, वंस अगेन मतलब एक बार फिर से। बैल ने गधे को एक बार फिर से अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद किया। द मर्चेंट स्टैंडिंग इन द कोर्टयार्ड लिसनिंग टू द एनिमल्स। द मर्चेंट मतलब व्यापारी, स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, इन द कोर्टयार्ड मतलब आंगन में, लिसनिंग टू द एनिमल्स जानवरों की बातें सुन रहा था। लिसनिंग मतलब सुन रहा, एनिमल्स मतलब जानवर, एंड स्माइल्ड और मुस्कुरा रहा था, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराना, एट द ट्रिक अपनी चाल पर, ट्रिक मतलब चाल, ही हैड प्लेड जो उसने खेला था। तो व्यापारी खड़े होकर आंगन में जानवरों की बातें सुन रहा था और अपनी चाल पर मुस्कुरा रहा था, जो चाल वह पशुओं के साथ खेल चुका था। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको यहाँ पे दो छोटे छोटे वर्ड्स भी दिए गए हैं जिनके मीनिंग भी दिए गए हैं। और ऐसे तो हम पूरे कहानी में एक एक वर्ड को बताते हुए चले हैं ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी स्टोरी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।